तो हेलो मेरे प्यारे गरीब विद्यार्थी जी, आपके लिए क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर 2 लेकर के आ गया हूँ। आप बहुत मन लगा करके इस चैप्टर को पढ़िए और एग्ज़ाम में आपको अच्छे नंबर दिलाने का वादा मैं करता हूँ। बस आप हमसे वादा कीजिए कि आप अच्छे से मेरे सारे वीडियो को आप देखते चलेंगे। एक एक करके पूरा चैप्टर कंप्लीट करूँगा और एग्ज़ाम में 450 प्लस नंबर लाने का, ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपका आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। ध्यानपूर्वक मन को शांत करके, ठीक है, और सीट बेल्ट लगा करके बैठ जाइए। तो चलिए हम लोग लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आप लेक्चर नंबर 1 नहीं पढ़े हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ लेक्चर 1 को ढूंढिए, खोजिए और उसको पढ़िए और तब लेक्चर नंबर 2 पढ़िए, ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे से गरीब विद्यार्थी जी स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो देखिए आज की क्लास में हम लोग को पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोअल्केन्स एंड हैलोएरीन्स। हम लोग ने पढ़े थे ऑर्गेनो हैलोजन कंपाउंड, उसकी क्लासिफिकेशन आज देखेंगे। ऑर्गेनो हैलोजन कंपाउंड 2 टाइप का होता है, हैलोअल्केन्स और हैलोएरीन्स। आज हम लोग इस सेशन में इनके क्लासिफिकेशन पर बात करेंगे। तो चलिए हम लोग इनका क्लासिफिकेशन देखते हैं। पहला क्लासिफिकेशन होने वाला है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम, हैलोजन एटम की संख्या के आधार पर हम लोग इनका क्लासिफाई करेंगे हैलोअल्केन और हैलोएरीन। सबसे पहले ध्यान दीजिए, यदि हैलोजन एटम की संख्या 1 है तो इसके लिए हम लोग मोनो शब्द का यूज करेंगे। यदि हैलोजन संख्या 2 है तो इसके लिए डाई शब्द का यूज करेंगे और यदि हैलोजन संख्या 3 है तो इसके लिए हम लोग ट्राई शब्द का यूज करेंगे। और यदि हैलोजन की संख्या 4 है तो इसके लिए हम लोग टेट्रा का यूज करेंगे। ठीक है, टेट्रा का यूज करेंगे। 3 से 4 से ज़्यादा हो गया तो उसके लिए हम लोग पॉली का यूज कर देंगे। चलिए आगे समझते हैं सर। यहाँ पर देखिए आपके पास क्या है, एक हैलोजन है तो इसको मोनो हैलोअल्केन कहेंगे। इसमें 2 हैलोजन है तो इसको कहिएगा डाई हैलोअल्केन। और यहाँ पर देख रहे हैं 3 हैलोजन है तो इसको ट्राई हैलोअल्केन कहते हैं। और इसमें 4 हैलोजन एटम है तो इसे टेट्रा हैलोअल्केन कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हैलोजन एटम की संख्या के आधार पर आप हैलोअल्केन को क्लासिफाई कर सकते हैं मोनो हैलोअल्केन, डाई हैलोअल्केन, ट्राई हैलोअल्केन और टेट्रा हैलोअल्केन में। ये जो हैलोजन एटम आपको दिख रहा है वो किसी एक कार्बन के साथ भी हो सकता है अटैच, या एक से अधिक कार्बन के साथ भी अटैच हो सकते हैं। आइए, ये तो आपका था हैलोअल्केन। हैलोएरीन भी हो सकता है। अब हैलोएरीन का मतलब क्या है? मतलब आपका सर बेंजीन, कम से कम बेंजीन रिंग होना चाहिए, उसको एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड में आपको मिलेगा हैलोएरीन। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ बेंजीन में। देखिए बेंजीन में एक हैलोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है, एक हैलोजन जुड़ा हुआ है तो इसको कहेंगे मोनो हैलोएरीन। यहाँ पर 2 हैलोजन जुड़ा हुआ है, इसको कहते हैं डाई हैलोएरीन। और यहाँ पर 3 हैलोजन जुड़ा हुआ है, इसे कहेंगे ट्राई हैलोएरीन। 4 जुड़ा रहेगा टेट्रा हैलोएरीन, ऐसे कहेंगे सर। तो नंबर ऑफ हैलोजन एटम के आधार पर हैलोअल्केन और हैलोएरीन को क्लासिफाई करना बहुत ही सिंपल है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन को लेकर के। और नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आपका है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ, ठीक है, क्लासिफिकेशन जो होगा वो हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर होता है सर। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर होता है। तो चलिए हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं सर। जरा ध्यान से अब इस बात को समझिएगा सर, क्या यहाँ पर हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं सर। ठीक है, क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं तो जरा अच्छे से गौर से समझने का प्रयास कीजिएगा सर।
यहाँ पर आपका क्या है, नंबर 1 है आपका अल्काइल हैलाइड या इसी को कहते हैं हेलो अल्केन। अल्काइल हैलाइड या कहते हैं सर हेलो अल्केन, ठीक है। इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है हम लोग इसे RX से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां R सिंगल बॉन्ड R जो होता है वो आपका अल्काइल होता है और X आपका हेलोजन होता है। तो अल्काइल हैलाइड और हेलो अल्केन का जो रिप्रेजेंटेशन होता है आप उसको RX कहेंगे, ये हेलो अल्केन होता है सर, या अल्काइल हैलाइड होता है, ठीक है। अब आपको ये बात पता है कि जिस कार्बन के पास सिर्फ सिंगल बॉन्ड होते हैं वह कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है सर, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होता है। और जो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है उसी के साथ यदि आपका हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है सर, यदि आपके किसी कंपाउंड में हेलोजन एटम sp3 कार्बन के साथ अटैच है तो वह आपका हेलो अल्केन, ठीक है, कहलाता है या अल्काइल हैलाइड कहलाता है, समझे। यहाँ पर देखिए क्लोरीन की बात करेंगे जो कि हेलोजन है वो आपका जुड़ा हुआ है किससे सर, तो यहाँ पर ये जो कार्बन है वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ है तो इसको हम लोग क्या कह देंगे सर, इसको कह देंगे अल्काइल हैलाइड और इसका नाम आपका है मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट आइए सर, यहाँ देखिए जो कार्बन है वो कार्बन कौन सा कार्बन है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और इससे डायरेक्ट हेलोजन जुटा हुआ है तो ये आपका अल्काइल हैलाइड का क्या है सर, अल्काइल हैलाइड का क्या है सर, ठीक है, ये आपका अल्काइल हैलाइड है सर, ठीक है। और यहाँ समझिएगा आपको बताए होंगे पहले कि ये जो कार्बन है डायरेक्ट कितने कार्बन से, क्योंकि यहाँ अल्काइल है तो इसमें भी कार्बन है, डायरेक्ट एक कार्बन से अटैच है तो ये 1 डिग्री कार्बन है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं 1 डिग्री कार्बन यानी प्राइमरी कार्बन कहेंगे। यहाँ देखिए जो कार्बन आपका है ये कार्बन के पास भी सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है सर, और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से हेलोजन एटम है तो अल्काइल हैलाइड का एग्जाम्पल है सर, ठीक है, अल्काइल हैलाइड का एग्जाम्पल है। और यहाँ पर देखेंगे ये अल्काइल में कार्बन होता है, अल्काइल में कार्बन होता है, ये कार्बन डायरेक्ट 2 कार्बन से अटैच है इसलिए इसको हम 2 डिग्री कार्बन कहते हैं सर, या सेकेंडरी कार्बन कहते हैं। चलिए आगे आते हैं सर। नेक्स्ट यहाँ देखेंगे इस कार्बन के पास भी सिर्फ सिंगल बॉन्ड है सर तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा, और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के पास अगर डायरेक्ट ये ज्वाइंट है क्लोरीन यानी हेलोजन तो इसको कहते हैं अल्काइल हैलाइड। चूंकि ये जो कार्बन है सर वो डायरेक्ट 3 कार्बन से अटैच है, ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे 3 डिग्री कार्बन यानी टर्शियरी कार्बन सर। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी बातें, ठीक है। अगर समझ में आता है तो कमेंट में लिखिए कि यस सर समझ में आया, आगे बढ़िए। तो हम आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या पढ़ना है। तो चलिए है ना आगे हम लोग बढ़ते हैं और नेक्स्ट आपका जो है सर वो है एलाइलिक हैलाइड, ठीक है, एलाइलिक हैलाइड है। एक काम कीजिएगा आप लोग, जब आप लोग वीडियो देखते हैं, ठीक है, तो क्या अच्छा लग रहा है वो तो आप बताएंगे ही वीडियो में, कमेंट करके बताइएगा सर ये वाला पोर्शन या इस तरह का जो आप बताते हैं वो अच्छा है, क्या कमी रह जाती है सर वो ही हमको बता दिया कीजिएगा, ताकि अगले बार से जो हम वीडियो बनाएंगे आपके लिए तो उसमें इम्प्रूवमेंट कर देंगे, ठीक है। तो आप मेरी कमियों को ढूंढिए, जितना हो सके ढूंढिए, मुझे उससे मोटिवेशन मिलेगा। आप अच्छा कहेंगे वो मेरे लिए ज़्यादा फायदेमंद तो नहीं है, लेकिन जो आप कमियां ढूंढ के निकालेंगे मेरे अंदर से, ठीक है, पढ़ाने के दौरान वो ढूंढ के निकाल सकते हैं, निकालिए, जितना होगा कमेंट कीजिए। जितने भी आपको मेरी बातें जो हम पढ़ा रहे हैं उसके दौरान जो भी बातें आपको अच्छी नहीं लगती होगी वो सारे शेयर कीजिए, है ना, कमेंट के माध्यम से मेरे साथ शेयर कीजिए, हम उसका हमेशा सुधार करने पर प्रयत्नशील रहेंगे, ठीक है। तो चलिए आपका समय नहीं गंवाते हैं और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मेरे भाई अल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो ध्यान दीजिए माय डियर गरीब विद्यार्थी जी, ठीक है, हम लोग चलते हैं नंबर 2 पर एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड, ठीक है। मेरे इसको ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो जो हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं मेरे बच्चे तो ऑफलाइन में पढ़ाते हैं तो इसका नाम स्टूडेंट सही से नहीं ले पाते हैं, अरे ऐसे बोल देते हैं लोग, तो ऐसे आपको नहीं बोलना है, आपको बोलना है एलाइलिक हैलाइड, ठीक है, एलाइलिक हैलाइड बहुत सिंपल है। एलाइलिक हैलाइड क्या होता है तो समझिएगा, कहता है कि इसमें भी जो आपका हेलोजन एटम होगा
ठीक है, वो हेलोजन एटम जो होगा वो sp3 कार्बन से अटैच होगा। इसमें भी तो सर पहले वाले और इसमें क्या अंतर है? तो पहले वाले और इसमें थोड़ा सा अंतर ये है कि सर इसमें जब sp3 कार्बन से अटैच होगा आपका हेलोजन एटम, तो उस कार्बन के अगला जो कार्बन होगा, एडजेसेंट कार्बन होगा, उसके पास डबल बॉन्ड होगा। जिसके पास हेलोजन एटम है, ठीक है, जिसके पास हेलोजन एटम यानी X है, वो sp3 रहेगा कार्बन, और उसका अगला कार्बन के पास डबल बॉन्ड रहेगा सर। यहां तक तो ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और कंटिन्यू करते हैं। देखिए यहां पर जो आपका हम बात करते हैं, तो इस कार्बन के पास सिर्फ क्या है जी, सिंगल बॉन्ड। इसका मतलब ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो गया, और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के पास क्या है, हेलोजन एटम। ठीक है, तो सर ये तो सर होता है अल्काइल हैलाइड में, लेकिन देखो अल्काइल हैलाइड में इसके बगल वाले कार्बन के पास डबल बॉन्ड नहीं होता है, यहां पर है, तो इसको कहते हैं एलाइलिक हैलाइड, है ना। इसमें भी हेलोजन एटम sp3 कार्बन के साथ अटैच होगा, लेकिन उसके बगल वाले कार्बन के पास डबल बॉन्ड होगा सर। ठीक है, यहां पर देखो ये आपका CH2 इस कार्बन के साथ हेलोजन, लेकिन इसके बगल वाला कार्बन यहां है और इसके पास डबल बॉन्ड है, तो ये हो जाएगा एलाइलिक हैलाइड। नेक्स्ट आ जाइए सर। ठीक है, यहां पर देखिए ये आपका क्या है सर, हेलोजन, और यहां पर क्या है सर, कार्बन। ये जो आप डबल बॉन्ड यहां दिख रहे हैं, ये एक्चुअली में यहां नहीं होगा सर। डबल बॉन्ड या तो यहां दे देंगे या फिर इस कार्बन के साथ यहां दे दीजिएगा, तब ना इसके बाद इस वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड होगा, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, एलाइलिक हैलाइड कह देंगे। ठीक है, समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आइए, इसमें आएंगे तो आपका देखिए यहां पर हेलोजन एटम है इस कार्बन के साथ, और इसके बगल वाले कार्बन के साथ क्या है आपका, डबल बॉन्ड है। ये भी एलाइलिक हैलाइड का एग्जांपल है। नेक्स्ट आ जाइए, इसमें आ जाइए। देखिए यहां पर हेलोजन एटम है, तो इस कार्बन से जुड़ा हुआ हेलोजन, तो यहां पर डबल बॉन्ड नहीं है, ये गलत होगा सर। डबल बॉन्ड यहां दे देंगे, या मान लीजिए यहां डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, ये डबल बॉन्ड आपको नहीं करना है, यहां से हटा देते हैं सर। ये आपको डबल बॉन्ड यहां से नहीं दिखाना। ठीक है, इसमें डबल बॉन्ड यहां पर नहीं है सर। ठीक है, ये देखिए हम हटा दिए डबल बॉन्ड को, यहां से हम हटा दिए डबल बॉन्ड को, तो डबल बॉन्ड एक्चुअली में कहाँ होगा, यहां पर होगा। इसमें से भी हटा देते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ तो ठीक है, इसमें से हटा दीजिए, यहाँ पर डबल बॉन्ड आपका नहीं होगा। लीजिए यहाँ भी हमने हटा दिया सर। ठीक है, यहाँ भी सर डबल बॉन्ड हटा दिए सर, और हटाने के बाद ये यहाँ पर तो सिंगल बॉन्ड रहेगा ही। ठीक है, इस तरह से समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नंबर 3 की बात करते हैं सर। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं नंबर 3 का, जिसका है सर बेंजाइलिक हैलाइड। सर क्या नाम है सर, बेंजाइलिक हैलाइड। तो ये आपका है बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है, तो इसमें भी जो हेलोजन एटम होगा ना सर, वो sp3 कार्बन के साथ अटैच होगा, लेकिन उसका अगला कार्बन कहाँ होगा, बेंजीन रिंग में प्रेजेंट होता है। बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड किसको कहते हैं, तो sp3 कार्बन के साथ अटैच होगा हेलोजन एटम। देख लीजिए यहाँ पर जो कार्बन है वो सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो sp3 हाइब्रिडाइज हो गया, और sp3 हाइब्रिडाइज है और उसी के साथ हेलोजन है, लेकिन जिस कार्बन के साथ है वो sp3 और उसका अगला कार्बन बेंजीन में है, तो उसको बेंजाइलिक हैलाइड कहते हैं। बात है समझ में। अच्छा एक बात बताइए, अगर इसमें एक हेलोजन है तो इसको मोनो हेलोएरिन कहते हैं। एक हेलोजन रहेगा तो मोनो हेलोएरिन, 2 रहेगा तो डाई हेलोएरिन, 3 रहेगा तो ट्राई हेलोएरिन, और 4 रहेगा तो टेट्रा हेलोएरिन कह लीजिएगा। बोलिए यहाँ पर क्लोरीन जो है सर, वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ है, और इसका अगला कार्बन कहाँ है, बेंजीन में, इसलिए इसको हम क्या कह देंगे, बेंजाइलिक हैलाइड कहते हैं। ठीक है, आगे चलिए बढ़ते हैं सर। अगला नेक्स्ट आते हैं एग्जाम्पल को लेकर के। देखिए ये भी कार्बन क्या है आपका, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, इसके साथ आपका हेलोजन एटम है, और इसका अगला कार्बन कहाँ है, बेंजीन रिंग में, इसलिए ये भी बेंजाइलिक हैलाइड कहलाएगा। अच्छे से ध्यान देकर के पढ़िए सर। यहाँ भी ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है सर। ठीक है, और इसका अगला कार्बन कहाँ है, बेंजीन रिंग में। यहाँ भी आप देखेंगे तो वही कॉन्सेप्ट है सर, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है सर, और इसका अगला कार्बन बेंजीन रिंग में है सर। ठीक है, तो शायद उम्मीद है कि आपको समझ में आई होंगी बातें। ठीक है, मतलब अभी तक हम लोग 3 टाइप के पढ़ लिए, बेंजाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड और अल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट आते हैं सर नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, और नंबर 4 हमारे पास है सर। ठीक है, नंबर 4 है विनाइलिक हैलाइड। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है, ये भी एक इंपॉर्टेंट आपका कंपाउंड है जिसका नाम है विनाइलिक हैलाइड।
इन सब का कॉमन नेम में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो अच्छे से ध्यानपूर्वक अगर पढ़िएगा तो कॉमन नेम में हम लोग इनका यूज करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका है सर विनाइलिक हैलाइड। आइए क्या कहता है, तो विनाइलिक हैलाइड में जो आपका हेलोजन एटम होगा सर वो डायरेक्ट अटैच होगा किससे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से, मतलब वैसे कार्बन जिसके पास डायरेक्ट डबल बॉन्ड होगा, है ना, जिसके पास डायरेक्ट डबल बॉन्ड होगा उसी से अटैच होगा, उसको कहते हैं सर हम लोग विनाइलिक हैलाइड। मतलब sp2 कार्बन से हेलोजन एटम अटैच होगा डायरेक्टली, तो इसको क्या कहिएगा, उसको कहते हैं सर विनाइलिक हैलाइड। जैसे यहाँ पर देखिए ये कार्बन है, इसके पास डबल बॉन्ड है, और जिसके पास डबल बॉन्ड होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है, जिसके पास एक डबल बॉन्ड है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर sp2 के साथ हेलोजन एटम है तो ये विनाइलिक हैलाइड हो जाएगा। यहाँ बताइए, आइए तो सर इस कार्बन के पास देखिए डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड होता है तो इसको sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और इसी के साथ हेलोजन एटम है तो क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा विनाइलिक हैलाइड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर, नेक्स्ट एग्जांपल समझिएगा। यहाँ पर आपका हेलोजन एटम है इस कार्बन के साथ, और ये जो कार्बन है सर, ठीक है, वो कार्बन के बगल में क्या है, डबल बॉन्ड, मतलब इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, विनाइलिक हैलाइड कह देते हैं। कोई दिक्कत सर? नहीं सर। चलो ध्यान रखना ये बेंजीन नहीं है सर। ठीक है, आगे ऐसा नहीं कि फिर दिक्कत हो और तुम लोग परेशान हो जाओगी सर। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट और ये वाला कॉन्सेप्ट सेम मैच कर रहा है, ध्यान रखना इसको बेंजीन नहीं कहते। ठीक है, ये बेंजीन नहीं, बेंजीन होता तो यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर सर अल्टरनेट डबल बॉन्ड सभी जगह होता है, लेकिन ऐसा नहीं है तो ये आपका सर बेंजीन नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं सर, नेक्स्ट आते हैं और लास्ट टाइप का है एराइल हैलाइड या एराइलिक हैलाइड इसको कहते हैं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, सारे जो अभी पढ़ा रहे हैं टाइप्स ऑफ हैलाइड, ठीक है ना, ये सारे टाइप्स ऑफ हैलाइड आपको काम आएगा जब आप कॉमन नेम लिखिएगा तो आप कुछ भी छोड़िएगा नहीं और अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर कुछ सीख रहे हैं इस चैनल के द्वारा तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर किया कीजिएगा। ठीक है, और कोशिश कीजिएगा कि पूरा वीडियो देखिए और आपको सारी बात शायद समझ में आ भी रहा होगा, ऐसा नहीं कि नहीं समझ में, सारी बात समझ में आएगा। और कोशिश कीजिएगा कि नोट्स बनाते चलिएगा, जो हम पढ़ा रहे हैं उसके नोट्स अच्छे से बनाते चलिएगा आप लोग। ठीक है, और यहाँ पर देख रहे हैं हमारा जो कोचिंग चलता है सर ऑफलाइन द केमिस्ट्री पॉइंट के नाम से। ठीक है, और ये जो आपका द केमिस्ट्री पॉइंट है ये सिपारा, ठीक है, पटना में चलता है, सिपारा पटना में चलता है। ठीक है, और हमारा मोबाइल नंबर है 7250123486। अगर आपको कोई है ना सॉल्यूशन चाहिए कोई प्रॉब्लम का तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई समस्या हो, ठीक है, पढ़ाई के लिए कोई समस्या हो, या मान लीजिए आप सिपारा के आसपास नज़दीक हो, ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एराइल हैलाइड की तरफ से। नंबर 5 क्या है आपका, एराइल हैलाइड है। अब एराइल हैलाइड क्या होता है सर, कहता है कि एराइल हैलाइड ऐसा कंपाउंड है जिसमें आपका हेलोजन कंपाउंड डायरेक्ट sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच होगा, और वो जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है वो डायरेक्ट किस में होगा सर, बेंजीन में होगा। ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट किसका होगा, बेंजीन का कार्बन होगा। या आप ऐसे कह सकते हैं कि बेंजीन रिंग के किसी कार्बन के साथ जब हेलोजन एटम अटैच होता है तो उसको कहा जाता है एराइल हैलाइड या एराइलिक हैलाइड कहते हैं। अब देखिए इसमें तो सिंपल है सर, यहाँ देखिए ये जो कार्बन है वो किस में है, बेंजीन में, इसको बेंजीन कहते हैं, इसे भी बेंजीन कहते हैं, सारा क्या है, बेंजीन आपका है। बेंजीन हम लोग ऐसे बनाते हैं, ठीक है, बेंजीन हम लोग इस प्रकार से बनाते हैं, अल्टरनेट डबल बॉन्ड देते हैं, या फिर इसी अल्टरनेट डबल बॉन्ड की जगह पर हम लोग ये इस तरह से यूज करते हैं, बेंजीन है। अब ये बेंजीन है तो यहाँ पर कार्बन हुआ सर, डायरेक्ट बेंजीन के कार्बन के साथ अगर ये हैलोजन अटैच है, ठीक है, ये कार्बन, अब चूंकि देखिए अल्टरनेट सभी जगह डबल बॉन्ड होता है तो सभी कार्बन इसमें बेंजीन में sp2 ही हाइब्रिडाइज्ड होता है सर। बेंजीन का सभी कार्बन क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, क्योंकि उसके पास एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड होता ही है। ठीक है, तो अगर बेंजीन रिंग के कार्बन के साथ डायरेक्ट हैलोजन है तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको कहते हैं एराइल हैलाइड सर। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट कार्बन के साथ अटैच है, यहाँ कार्बन के साथ अटैच है, यहाँ डायरेक्ट कार्बन के साथ अटैच है, और वो कार्बन डायरेक्ट बेंजीन के रिंग है, बेंजीन रिंग में प्रेजेंट है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, एराइल हैलाइड कहते हैं। उम्मीद है आपको सारे समझ में आ गए होंगे। ये 5 आपके टाइप होते हैं, ठीक है, यहाँ पर 5 आपके टाइप्स होते हैं सर हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर। उम्मीद है सारी बातें जो है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब एक बात को समझिएगा, हम लोग आगे चलेंगे और आगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे, लेकिन
जब आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को हम लोग नेक्स्ट सेशन में ही पढ़ेंगे। अगले लेक्चर के लिए आप वेट कीजिएगा, उसमें हम आपको पढ़ाएंगे नॉर्मल, आइसो, नियो, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे। आज की क्लास में बस आपको इतना ही, यानी क्लासिफिकेशन पर ही फोकस करेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलेंगे और ठीक है ना, और पूरे चैप्टर्स को थोड़े थोड़े करते हुए हम लोग कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे ये नॉर्मल, आइसो, नियो और फिर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तब तक के लिए ठीक है, जय हिंद और मिलते हैं अगले क्लास में।